स्विमिंग जिंदगी में जरूर सीखिए, और स्विमिंग कभी किताब से पढ़ के मत सीखिए। किताब से पढ़ के अगर पानी में कूद गए तो दोबारा वापस नहीं आए। स्विमिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, अगर कोई आदमी डूब रहा है और अपना शर्ट उस आदमी तक पहुंचाइए। अगर वो कहे कि नहीं हम शर्ट नहीं पकड़ेंगे, तुम मेरे करीब आओ। पाकिस्तान 1947 में पैदा हुआ, उसकी हमने चर्चा की, और हम इस पाकिस्तान के जन्म को ट्रेजेडी मानते हैं। भारत एक नेचुरल भौगोलिक दशा है, नेचुरल प्राकृतिक, हिमालय से हिंद महासागर और अरब सागर से गारो खासी जयंतियां। कुछ सीमाएं बनाई जाती हैं, कुछ सीमाओं को प्रकृति ने बनाया है। तो भारत जो है उसका अपना नेचुरल फ्रंटियर है, प्राकृतिक सीमाएं हैं। ये काबुल हमारी प्राकृतिक सीमा के अंदर है। तो जब भी हम भारत कहते हैं तो ये सब आ जाता है। इसीलिए अखंड इंडिया की बात नहीं होती, अखंड भारत की बात होती है, क्योंकि भारत एक प्राकृतिक नेचुरल इकाई है। खैर, हम इसके जन्म को ट्रेजेडी मानते हैं, और मैंने इसके जन्म की पूरी कहानी आपको सुनाई। 1875 से डायरेक्ट एक्शन डे और फिर माउंटबेटन प्लान, पाकिस्तान का जन्म। अब हो गया जन्म, दुर्घटना घट गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पैदा हो गया। अगर जब आप मकान बनाते हो तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मकान जमीन खरीदने से पहले लोकेलिटी, अगर आपके पास 4 मर्सिडीज है और आपने स्लम एरिया में मकान बना लिया, तो जब भी स्लम एरिया के लोग मुसीबत में पड़ेंगे वो आपके घर में कूद जाएंगे। स्लम एरिया जब भी वो मुसीबत में पड़ेंगे, ऐसा नहीं हमेशा, जब वो मुसीबत में पड़ेंगे, जब उनको लगेगा कि यार अब मर ही जाएंगे, कि अब आप पाकिस्तान में नागरिक बन के रहिए। जो आदमी 46 के चुनाव में गाना गा रहा था 45 में कि आप वोट दीजिए इस्लाम के नाम पर, वही आदमी जब पाकिस्तान बन गया, तो अपने देश के लोगों से अपील कर रहा है, अब आप नागरिक बन के रहिए, और आप हिंदू मुसलमान बन के मत रहिए। अरे चाचा, इसलिए कंफ्यूज्ड आदमियों का साथ जिन्होंने भी किया वो मारे गए, जिन्होंने भी कंफ्यूज्ड आदमियों का साथ किया वो मारे गए। पाकिस्तान की शुरुआत ही गलत हो गई, नफरत की नींव में उसका जन्म हुआ था। इससे जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आधे घंटे में आप देखोगे कि आपका सर भारी होने लगेगा जब आप शुरू करोगे। इसलिए जिन भी लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है, मान लिया आप 30 प्लस है, 40 प्लस है, और आप पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले सटायर पढ़ना शुरू करें। सटायर मतलब व्यंग्य। आप पढ़ेंगे, हंसेंगे, आपको मजा आएगा। पहले आप सटायर पढ़ना, व्यंग्य पढ़ना शुरू करें, फिर आप ऐतिहासिक नॉवल पढ़ना शुरू करें, और ऐतिहासिक नॉवल में सबसे पहले आप पढ़ें चित्रलेखा, वैशाली की नगरवधु। सटायर में आप पढ़ सकते हैं हरशंकर परसाई की तब तो ऐसा नहीं था, कहत कबीर, प्रेमचंद का फटा जूता, बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी प्यारी। लेकिन आप सटायर से शुरू करें, व्यंग्य से, फिर नॉवेल पर आए, और फिर आप धीरे से विषयगत किताबों को पढ़ें, और अंतिम चरण में आप दर्शन को उठाएं। जब आप पढ़ने के शौकीन हो जाए तब आप दर्शन को उठाएं। अगर आपने पहली बार में दर्शन उठा लिया, उसके बाद आप किताब कभी नहीं उठाओगे। जून का जो पहला सप्ताह होगा, अब मैं गीता जो पढ़ा रहा हूं, गीता के साथ साथ मैं संडे को जैसे आधा घंटा गीता पढ़ा रहा हूं, तो आधा घंटा जो करंट मुद्दे हैं, ध्यान मैंडेटरी है आज के समय में, उस पर चर्चा किया करो। परिवार, स्त्री, नशा कि यह है आउटकम किस चीज का है, क्यों है? मन। पैदा हुआ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेटमेंट दिया, बड़ा प्यारा। जर्मनी का जन्म हुआ 1871 में, और बिस्मार्क को सूत्र पता है। जर्मनी का जन्म हुआ 1871 में, 1871 में। इंडिया का जन्म हुआ 1947 में, और बिस्मार्क और नेहरू, JL नेहरू, दोनों की बुद्धि की कुशाग्रता का कोई मिसाल नहीं, है ही नहीं। भला अगर आप JL नेहरू को गाली देते हो और गांधी जी को गाली देते हो, तो एक बात तो अवश्य है कि आपने कायदे से पढ़ाई नहीं की, और या आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हो। अब दोनों को एक बात पता है, E = E, इकोनॉमी = एम्पायर। अगर देश पैदा करना चाहते हो तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करो, अगर परिवार को मजबूत करना चाहते हो तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करो। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। अर्थव्यवस्था जो है वो साम्राज्य की, देश की, परिवार की मां है। और शुरुआती दिनों में स्टेट सोशलिज्म, राजकीय समाजवाद, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम,
इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिस्मार्क की इकोनॉमिक पॉलिसी। वही काम नेहरू ने भी किया। कहा यार ऐसा करते हैं, P = P का फॉर्मूला अपनाते हैं। लोगों ने कहा मतलब, बोले पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, और हमारी जो बेसिक इकोनॉमी का जो हमारा आधार है, न्यू है, वो है एग्रीकल्चर। बोले हाँ, तो बोले प्लानिंग, योजना आयोग बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एक एक सेक्टर में आगे बढ़ते हैं। अब ये देश बना, और अगर बन जाता, गौर से सुनिएगा इस लाइन को, ये देश बना और अगर ये बन जाता, मतलब आर्थिक शक्ति बन जाता, राजनीतिक शक्ति बन जाता, तब ये हमारे लिए संकट नहीं होता। स्विमिंग जिंदगी में जरूर सीखिए, क्योंकि स्विमिंग से बड़ा इस दुनिया में कोई दर्शन नहीं है। दर्शन जिनको पढ़ने का शौक नहीं है ना, वो स्विमिंग जरूर सीखे। और स्विमिंग कभी किताब से पढ़ के मत सीखिएगा। किताब से पढ़ के अगर पानी में कूद गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। स्विमिंग जब भी सीखिएगा, दो चीज, एक स्विमिंग, एक ध्यान, ये जब भी सीखिएगा तो जिंदा गुरु का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। स्विमिंग दर्शन है, पूरा पूरा दर्शन है। सांसों पे जिसने नियंत्रण पा लिया वो स्विमर हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप सांस रोक के पानी में कूदोगे, आप ऊपर फ्लोट करने लगोगे। ये एक बात आप किसी 4 फुट के पाउंड में ट्राई कर सकते हैं। नदी वदी मत कूद जाइएगा, अंडर करंट होता है। हमारे साथ गए तो कुछ दोस्त मना किया, मैंने मत कूदो यमुना, मत कूदो, कहीं पानी शांत है। हमने कहा अंदर खतरनाक है, नहीं माने। स्विमिंग जरूर सीखिए। अब स्विमिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, अगर कोई आदमी डूब रहा है, सुनिएगा गौर से, स्विमिंग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, अगर कोई आदमी डूब रहा है, बचाना है मानवता के नाते। आजकल तो खैर लोग वीडियो रील बनाने लगते हैं, लेकिन मानवता के नाते बचाना है। तो अगर आप मानवता के नाते उसे बचाना चाह रहे हैं, तो अपनी शर्ट उतारिए, पानी में कूदिए, और तब कूदिए जब आपको स्विमिंग करना आता। पता लगा दोनों आदमी डूबने लगे, और अपना शर्ट उस आदमी तक पहुंचाइए। अगर वो शर्ट ना पकड़े, अगर वो कहे कि नहीं हम शर्ट नहीं पकड़ेंगे, तुम मेरे करीब आओ, तब चले आइए, क्योंकि डूबते हुए आदमी के अंदर बहुत ताकत आ जाती है, और अगर आप उसके करीब गए तो वो आपको भी ले जाएगा। ऐसा जीवन में भी है, ऐसा जीवन में भी है। जहां नेगेटिविटी है, जिसने भी दुर्योधन को बचाने की कोशिश की, वो मारा गया। वो चाहे द्रोणाचार्य हो, वो चाहे कर्ण हो, लेकिन पाकिस्तान का दुर्भाग्य, पाकिस्तान का दुर्भाग्य, इंडिया को जेल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, एक से एक अच्छे अच्छे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री मिले, जिनके पास एक विजन था, एक सपना था। लेकिन ये कंट्री पाकिस्तान, ये राजनीतिज्ञों से के हाथ से निकलकर जनरलों के हाथ में आ गई। ये इस देश का सबसे पहला दुर्भाग्य था। और जो सबसे पहला जनरल आया, जनरल अयूब खान, अमेरिका पैदा हुआ। बड़ी चुनौती आई अमेरिका के सामने। कई बार लगा कि अमेरिका खत्म, भारत पैदा हुआ। कई बार चुनौतियां भारत के सामने आई, लगा भारत खत्म, लेकिन अमेरिका सुपर पावर बना, और आज सुपर पावर की तरफ अग्रसर है भारत। पाकिस्तान का दुर्भाग्य ये रहा कि वहां की जो आवाम है, आवाम कहीं की भी बुरी नहीं होती। वो अपने देश को जो कुचक्र में फंसता चला गया, उसको समझ ही नहीं पाई। जनरल अयूब खान, राजकीय पूंजीवाद की शुरुआत, कल समझाऊंगा इसको, राजकीय पूंजीवाद। फिर आया जनरल जियाउल हक। ओहो, जियाउल हक के बारे में तो कुछ कहना ही। जनरल जियाउल, इस आदमी ने पाकिस्तान का जिहाद इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान के दुर्भाग्य की पटकथा लिखनी शुरू की। ऐसा नहीं उन्होंने गड़बड़ी नहीं की, कल पढ़ेंगे। इससे बहुत लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं, वो सीधे कूद जाते हैं, पहले फाउंडेशन, फिर एडवांस, फिर प्रैक्टिस, 3 काम कर लो, आईएएस में सिलेक्शन हो जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन 2 साल का टाइम लगेगा। तो अगर चाहते हो पहले अटेम्प्ट में वो 25 साल के अंदर हो जाए, तो 20 साल से तैयारी शुरू कर दो, 22 साल में सिलेक्शन ले लोगे, 2 साल लगेगा। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कोचिंग सिर्फ दिशा देगी। कोई कोचिंग किसी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं करा सकती, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, हमेशा कहता हूं। और कोई टीचर किसी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं करा सकता। आपको टीचर को बहुत गौर से सुनना है और उससे सीखना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ने के लिए तो आपके पास किताब है, सीखना है कि यार हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, यार ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है।